स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों मार्केट में बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जैसे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है और उसका मेन रीजन आपको पता ही होगा, जो हिंडनबर्ग रिसर्च का जो रिपोर्ट आया था 24 तारीख को, ये है, ये मेन रीजन है। और यहाँ पे देखेंगे अडानी के सारे शेयर आपको 15 से 20% डाउन पे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे अडानी ट्रांसमिशन 20% से डाउन है और यहाँ पे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो भी यहाँ पे 16% से डाउन है। अगर अडानी टोटल गैस की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये भी 20% से डाउन है और यहाँ पे अडानी विल्मर की बात करता हूँ तो 5% से डाउन है। तो अडानी के सारे शेयर यहाँ पे बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं और इसका मेन रीजन जैसे कि मैंने बताया कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारी एलिगेशंस लगी हुई है। अडानी ग्रीन एनर्जी यहाँ पे देख सकते हैं 20% से डाउन है, अडानी इंटरप्राइजेज भी 18-19% से डाउन है और इससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं जैसे एसीसी हो गया, अडानी पावर भी यहाँ पे देख सकते हैं 5% से डाउन है, एसीसी यहाँ पे 13% से डाउन है, एनडीटीवी हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये भी 20% के आसपास डाउन है। तो ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है वो यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जो 24 तारीख को आया था उसके वजह से हुई है और उसमें बहुत सारे एलिगेशंस करप्शंस के लगे हैं, फ्रॉड के लगे हैं, स्टॉक मैनिपुलेशंस के लगे हैं। तो ये सारे जो इन पे एलिगेशंस लगे हैं उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही इनके शेयर्स में गिरावट हुई है और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। केवल अडानी के स्टॉक्स पे नहीं, जैसे कि एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स भी हैं हमारे जिन्होंने लोन दिया अडानी को, वहाँ पे वो शेयर भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब अडानी के पास क्या ऑप्शन बचा है इस पर तो बात करूंगा पहले नंबर। दूसरा ये कि इनका जो एफपीओ आया है उसके बारे में बात करूंगा क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एफपीओ जो आया है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आगे कैसे जाने वाला है अडानी का, यहाँ पे जो शेयर्स प्राइजेज हैं वो कैसे जाने वाले हैं, कितना और गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये सारे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये बता रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की कंपनी है वो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, अपना रिसर्च रिपोर्ट निकालती है और उसके बाद से यहाँ पे जैसे ही शेयर प्राइजेस गिरने लगते हैं तो वहाँ पे वो पैसे कमाती है, शॉर्ट करके स्टॉक्स को शॉर्ट करती है और पैसे कमाती है। तो कुछ लोग का मानना ये है कि यहाँ से हो सकता है कि अडानी के शेयर में ग्रोथ देखने को मिले क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट सेलिंग का काम है उन्होंने पैसे बना लिए, निकल गए, अब यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अडानी के पास क्या ऑप्शन है, ये चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले नंबर तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे एफपीओ के बारे में। तो एफपीओ बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो 1% मात्र, एक ट्रेडिंग सेशन मिला था इसको फ्राइडे का, उसमें 1% मात्र सब्सक्राइब हुआ है एफपीओ। और यहाँ पे सबसे जो मज़े की बात है, एफपीओ की जो प्राइस बैंड है यहाँ पे देख सकते हैं उससे कम पे शेयर आ गया है। तो यहाँ पे एफपीओ कोई क्यों सब्सक्राइब करेगा जब मार्केट में शेयर उससे कम प्राइस पे अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो 3100 से 3200 के आसपास का यहाँ पे प्राइस बैंड है। और अडानी, अगर अडानी एंटरप्राइजेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे 2700 रुपये का मार्केट में शेयर अवेलेबल है। तो कोई एफपीओ क्यों सब्सक्राइब करेगा। अब इस केस में ये हो सकता है कि जो इनकी गवर्नमेंट सपोर्टेड कंपनियां हैं जो इनको सपोर्ट करती है, जैसे एलआईसी हो गया, एसबीआई हो, वो आगे आके अगर शेयर खरीदती हैं इनके महंगे पे तो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल रिटेल, एज ए रिटेल इन्वेस्टर सोचोगे तो आपको अगर 2766 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है तो आप बिल्कुल भी 3100 रुपये में उसको नहीं खरीदोगे। तो और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके पास ऑप्शन था कि इस शेयर्स के प्राइजेस को मैनिपुलेट करें और डेट को बढ़ा दें, लेकिन इन्होंने नहीं किया, अडानी ग्रुप ने नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि नो चेंज इन एफपीओ प्राइस, कोई प्राइस में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद एफपीओ का जो लॉन्च हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे इनके पास ऑप्शन था कि ये चेंज कर देते प्राइस में भी या डेट में भी, लेकिन इन्होंने चेंज नहीं किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अडानी ग्रुप से जो न्यूज़ आई है उसमें यही मेंशन है कि नो चेंज इन एफपीओ प्राइस एंड शेड्यूल, कोई चेंज नहीं है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अडानी भी चैलेंज कर रहे हैं हिंडनबर्ग को कि हम नहीं चेंज करने वाले, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्योंकि अडानी की तरफ से अभी तक जो बातें आई है उसमें बस यही आई है कि ये जो चीज़ें हो रही है, जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट कर रहा है, एक शॉर्ट सेलिंग का बिजनेस है और ये हमारा एफपीओ जो आने वाला है 22,000 करोड़ का, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इन द स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, उसको ये डिस्ट्रॉय करने का
तरीका है। अडानी की तरफ से ये आया है और ये लीगल एक्शन लेने वाले हैं। अब जो हिंडनबर्ग की तरफ से क्या है, हिंडनबर्ग की तरफ से भी ये है कि अगर आपको लीगल एक्शन लेना है तो वो भी तैयार है। वो कह रहे हैं कि आप यूएस कोर्ट में आइए और इसका पूरा आप केस करिए, हम इसको लड़ेंगे। तो ये है। अब इसके बीच में क्या है कि दो जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, जैसे LIC हो गया और SBI हो गया, क्योंकि ये कंपनियां मेजरली बहुत लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करी हुई है अडानी की कंपनियों में, और जो नहीं ये गवर्नमेंट सपोर्टेड कंपनी है इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। क्योंकि अब अभी मैं अगर बात करूँ तो LIC, खाली LIC इसमें 23,000 करोड़ रुपया अभी तक लॉस कर चुका है जैसे जैसे अडानी के शेयर्स गिरे हैं, और SBI का भी सेम हाल है। तो यहाँ पे अगर ये कंपनियाँ अगर कोलैप्स होती है, जैसे मान लो कि आगे क्या होगा, ये रिसर्च रिपोर्ट जो है वो सही होती है तो यहाँ पे और शेयर्स बिकेंगे, यहाँ पे पैनिक सिचुएशन और होगी। तो यहाँ पे अडानी के शेयर्स जब कोलैप्स होंगे तो उसमें यहाँ पे आपको बैंक्स जो हैं वो भी कोलैप्स होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकों का भी है अडानी ग्रुप में। तो बैंक्स भी कोलैप्स होंगे, यहाँ पे अडानी के शेयर्स भी कोलैप्स होंगे, तो बहुत बुरी सिचुएशन आ सकती है। पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ये सिचुएशन ना आए, हम तो यही आशा करते हैं कि ये सिचुएशन ना आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि अडानी की तरफ से भी यहाँ पे लीगल एक्शन लेने का इन्होंने बोला था शुरू में, अडानी में टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट हिंडनबर्ग फॉर मिसेसियस रिपोर्ट। तो यहाँ पे अब हिंडनबर्ग भी कह रहा है कि आप आके यूएस स्टॉक में केस करिए। अब अडानी के पास ऑप्शन यही है कि अडानी इस पे, मुझे लगता है कि इस पे रिसर्च रिप्लाई रिसर्च रिपोर्ट तैयार करें अपना, और एक रिप्लाई रिपोर्ट तैयार करके जारी करें ताकि पब्लिक को ट्रस्ट हो इनके शेयर्स में। क्योंकि FPO जिस हिसाब से सब्सक्राइब हुआ है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे लग रहा है कि लूज होता जा रहा है। मात्र 1% सब्सक्राइब हुआ है FPO, और आगे भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सब्सक्रिप्शन आने वाला है। अब बात जहाँ रह जाती है हिंडनबर्ग की, तो हिंडनबर्ग एक बहुत ही क्रेडिबल फॉर्म है, प्लेटफॉर्म है जो जिन्होंने ये निकाली है, क्योंकि पिछले कई कंपनियों के बारे में इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है उससे उन शेयर्स में 60 से 70% की गिरावट आई है। और सेम चीज़ क्लेम करती है हिंडनबर्ग अडानी के बारे में कि अडानी की स्टॉक्स जो हैं वो 85% के आसपास गिर सकते हैं, तब ये अपने वैल्यूएशन पे आएंगे। 85% गिरने के बाद मतलब 85% से ये ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे आने वाले मार्केट में देखो जो अडानी के शेयर्स हैं वो गिरेंगे, ऑब्वियसली गिरेंगे। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, आपको पर्सनल ओपिनियन है कि अडानी के शेयर्स मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पे आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। अब ये कितना गिरते हैं ये डिपेंड करता है इस FPO पे। जो FPO है ये सब्सक्राइब कितना होता है ये डिपेंड करता है कि अडानी के स्टॉक्स कितने हैं। अगर लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है तो FPO सब्सक्राइब करेंगे और उससे इसकी परसेंटेज बढ़ेगी, और यहाँ पे ये डिक्लाइन जो है अडानी ग्रुप के शेयर्स में वो थोड़ा सा रुकते हुए आपको नज़र आएगा। अगर FPO सब्सक्राइब नहीं होता है तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि लोगों का ट्रस्ट अडानी ग्रुप के शेयर से हट गया है, और यहाँ पे ये स्टॉक्स और गिरने वाले हैं और एक करेक्शन पे आएंगे। अडानी ग्रुप की तरफ से हो सकता है कि एक रिप्लाई रिपोर्ट जो है वो जारी करे, और यहाँ पे हिंडनबर्ग को बताएं कि हाँ जितने भी 88 क्वेश्चंस उन्होंने उठाए हैं, जो एलिगेशंस लगाए हैं और जो उन्होंने पूछा है, इशूज रेज किए हैं, उसको यहाँ पे ये रिप्लाई करें, तभी जाके लोगों के मन में ट्रस्ट आएगा और यहाँ पे फिर से अडानी के स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस है, वरना अडानी के स्टॉक्स गिरेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने FPO के बारे में बात कर ली, हमने अडानी का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, अडानी के नेक्स्ट शेयर्स में क्या गिरावट हो सकती है, कितना गिर सकता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस कर ली। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।